अगर पुलिस वालों के साथ अगर ये पहलवान टकराते हैं तो ये भी उन्हीं के बेटे हैं। ये आपस में अपने ही बेटों को टकरवाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। कल को बाई चांस ये अपनी हटकर्मी नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते, तो होगा क्या, देश में टकराव होगा। टकराव में बाई चांस एक भी अगर किसी की जान जाती साहब, मैं कहता हूँ वो कितना कीमती होगा। सौगंध खाता हूँ इस माँ भारती की, इस देश की तकदीर और तस्वीर फौजी बदलेगा साहब। सिर्फ भड़काने का काम करते हो, सिर्फ जनता को गुमराह का काम करने का और देश को लूटने का काम करते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम फौजी हैं, मैं नहीं कहता, एक दिन आएगा बेटा। और मैं यहाँ पर कुछ टुच्चे और गुंडे बदमाश टाइप के लोग इस देश को नफरतें फैला करके तोड़ रहे हैं आपस में घटिया राजनीति के लिए। तुम अच्छा काम करिए, सारे लोग आपको दिल पर सिर पर बिठाएंगे। कोई जाति आपसे नफरत नहीं करेगी, कोई धर्म आपसे नफरत नहीं करेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं आपस में डिवाइड एंड रूल, वही अंग्रेजों की पॉलिसी है। फूट डालो, राज करो। इन महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है। ये तो जो स्थिति है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक पक्ष ऐसा है जो नादान पक्ष है, जिनको हम पहलवान कह सकते हैं। एक पक्ष ऐसा है कि देश के सिंहासन पर सत्तासीन है। अरे चलो, बच्चा तो हट कर सकता है, कम से कम जो बड़ा घर का मुखिया होता है उसको तो समझ। वो कह रहे हैं बच्चे राजनीति कर रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो साहब, आप किसी भी आपके ऊपर इल्जामात लगाए जाएं और आप उसको राजनीति का रंग दे करके उसको जो है खारिज कर दें, तो ये बात कहाँ तक जायज़ है? आप जांच करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि नार्को टेस्ट हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर ये गलत है, बच्चे गलत हैं, पहलवान गलत हैं, तो मैं कहता हूँ इनको ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई आदमी हिम्मत ना करे गलत एलिगेशन लगाने की। ठीक है, अगर नार्को टेस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह जी अगर दोषी पाए जाते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा इलाज होना चाहिए कि जिंदगी में कोई नेता ऐसा घिनौना कुकर्म करने के लिए उसको एक बार नहीं 1 लाख बार विचार करना पड़े। तो वो तो कह रहे हैं कि तैयार है कि करवा लीजिए। फिर क्यों नहीं हो रहा? किसके हाथ में? कौन करवाएगा? आप करवाएंगे? मैं करवाऊंगा? या रोड चलता हुआ कोई दूसरा व्यक्ति करवाएगा? कौन करवाएगा बेटा? देश की सरकार करवाएगी, वो फैसला लेगी, उसके हाथ में सारी पावर्स हैं, सारी कंडीशंस हैं। वो दूध का दूध, पानी का पानी कल ही कर दें। कल इस बात का घोषणा करें। कल को बाई चांस यहाँ पर टकराव होता है, जो पुलिस वाले भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं। वो किसका बेटा है? वो गरीब किसान मजदूर का बेटा है साहब। अगर पुलिस वालों के साथ अगर ये पहलवान टकराते हैं तो ये भी उन्हीं के बेटे हैं। ये आपस में अपने ही बेटों को टकरवाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। कल को बाई चांस ये अपनी हटकर्मी नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते, तो होगा क्या, देश में टकराव होगा। टकराव में बाई चांस एक भी अगर किसी की जान जाती साहब, मैं कहता हूँ वो कितना कीमती होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो सरकार है, सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को एक कदम आगे बढ़ा करके, क्योंकि सरकार बड़ी है और बड़े को हमेशा झुकना चाहिए, सरकार को आगे आकर के तुरंत प्रभाव से ब्रजभूषण को बर्खास्त करना चाहिए और को पहले इसको कस्टडी में ले और इसकी जांच हो। जांच में अगर निर्दोष पाया जाए तो पूरे देश में उसका मान सम्मान के साथ उसका दोबारा वो होना चाहिए। सर, आप ये सीनियर हैं, किस देख रहे? वो तो कह रहे हैं कि आपने फोटो देखा होगा, साक्षी खुद हमसे लिपट के फोटो खिंचवा रही थी और जो कह रहे हैं कि हम बेटी मानते थे उसको, फिर कैसे बिना जांच के थोड़ी उनको आरोपी बनाया जा सकता है? देखिए, जब कोई खिलाड़ी, केवल वो लड़की महिला खिलाड़ी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जब कोई पदक विजेता हो जाता है, पद के लिए वो जो है ये हो जाता है कि भाई ये विन हो गया, तो उसको खुशी होती है। और वो खुशी के मारे अगर वो किसी को गले मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रंगरलियां मनाने के लिए वहाँ कर रहा है। ऐसा तो ये दोष लगाना बिल्कुल सरासर गलत है। और किसी पार्टी वगैरह में ये नेता लोग अरे अपने आप को चमकाने के लिए उन खिलाड़ियों के साथ, ऐसे ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ अपने फोटो खिंचाते हैं जानबूझ करके। मंथरा है ये साक्षी और ये दिनेश भाई, ये मंथरा का जहाँ सवाल पैदा हो रहा है तो उसमें सीता ने भी, भाई तपस्या तो उसने भी की है, सतीत्व की परीक्षा उसने भी दी है, लेकिन इन महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो असहनीय है। क्योंकि ब्रजभूषण ने इनके पदक की कीमत केवल 15 रुपये रखी है, जो एक बहुत ही घिनौनी बात है। उनको ये नहीं मालूम देश का गौरव है। पदक जीत के आना, ओलंपिक पदक जीत के आना एक देश के गौरव की बात है, और उसने देश के गौरव की केवल 15 रुपए कीमत रखी। ये कहाँ का निर्णय है? ऐसे व्यक्ति को तो दंड देना चाहिए। उसको बैठा के रखा, मंत्री बना के रखा, कुश्ती संघ का महाअध्यक्ष बना के रखा है। ऐसे व्यक्ति को जो एक 15 रुपए, इसका मतलब बाकी ये तो मेडल नहीं जीत के आते, ये तो 15 रुपए में कहीं से भी खरीद लेंगे। गुड टच बैड टच में अंतर होता है ना। अगर कोई अच्छे से आपको गुड टच, छुआछूत थोड़ी हो रहा है, वो कह रहे हैं।
देखो जी, आँखों से देखने का और नज़रिया कुछ और होता है, और दया की भावना से देखने वाला नज़रिया कुछ और होता है। पशु भी समझ जाते हैं कि वो जो दूध देने वाली गाय है ना, अगर दूध निकालने जा रहा, अगर उस गाय के मन में दूध देने की नहीं है तो उसकी आंखें बदल जाती है। तो ये अत्याचारी है, अगर अपनी आंखें बदल ले और बदल करके ये जो काम करते हैं बिल्कुल गलत है। और ये जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, बाबा बागेश्वर कहते हैं, तो इन बहनों को क्यों नहीं मिल रहा है इंसाफ? अब देखिए, हिंदुओं की सरकार में देखो, भारत है, भिन्न भिन्न जातियों के, धर्म मजहब के रहने वाले लोग हैं। ये तो एक जैसे एक बगीचा होता है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और उसकी महिमा कुछ अलग होती है। हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है ना? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग अगर वो अकेला करना चाह रहा है कि भाई वो, उसको शायद हो सकता है कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल रही हो, भाई तुम ऐसा करो, उसको कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर नहीं है तो भाई ठीक है, कहना उसका। सेना में इतना सर्विस दिए, आपको क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र सही हम देश के लिए, पूरे देश के लिए है। हमने राष्ट्र, वयम राष्ट्रे जागृहम, हम राष्ट्र को जागृत करना चाहते हैं, बाकी और हमारे लिए कुछ नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैनिक की कोई जात या धर्म नहीं होती। ये बात, ये क्वेश्चन करना ही आप गलत व्यक्ति से नहीं, आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं ना इस मुद्दे को। मैं कहता हूँ सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती, और इस प्रकार की जो जाति पाति धर्म की जो बात करता है वो देश को तोड़ने का काम। इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए लोग, ठीक है। हम साला देश के लिए गोलियां खाते, देश को, मेरा देश सुरक्षित रहे, और यहाँ पर कुछ टुच्चे और गुंडे बदमाश टाइप के लोग इस देश को नफरतें फैला करके तोड़ रहे हैं आपस में घटिया राजनीति के लिए। तुम अच्छा काम करिए, सारे लोग आपको दिल पर, सिर पे बिठाएंगे, कोई जाति आपसे नफरत नहीं करेगी, कोई धर्म आपसे नफरत नहीं करेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं आपस में डिवाइड एंड रूल, वही अंग्रेजों की पॉलिसी है, फूट डालो राज करो। आपस में कुछ टपोरी टाइप के लोग हिंदू राष्ट्र, अरे भाई हिंदू राष्ट्र ये भारतवर्ष है, ये तो भारतवर्ष, इसका नाम भारत रहेगा तो अच्छा, बताइए क्या दिक्कत इसमें होती? हम नहीं चाहते कि आपस में कोई द्वेष हो, किसी प्रकार का कोई किसी आपस में कलेश हो, झगड़ा हो। फौजी आदमी है, देश के लिए जिए हैं। अगर देश की सीमा पर, शर्त पर अगर हिंदू मरता है तो देश के लिए मरता है, मुसलमान भाई मरता है तो देश के लिए मरता है, सिख भाई मरता है तो देश के लिए मरता है। हिंदू राष्ट्र की लोग मांग कर रही है, बेटियां भी तो हिंदू है सर, इनको कब इंसाफ मिलेगा? हाँ, तो जब वही आप लगाओ ना, ये किसके खिलाफ लगा रही है, ये आरोप किसके खिलाफ लगा रही है? ब्रिजभूषण। वो कौन है? सांसद है। वो कौन है? नहीं, हिंदू है क्या है वो? हिंदू है ना। तो फिर इतनी हिंदू जैसी सरकार है ये, और यही सरकार, तो दो ना न्याय, हिंदू बेटियों को न्याय दो ना। आप न्याय दिलाओ, जो जितने हिंदुत्व का जो डिमांड मांग कर रहे हैं उनको आइए मिल करके इनको दिलाइए, न्याय दिलाइए। अगर आप इतनी इसकी हिंदू देश की मांग कर रहे हैं तो आइए दिलाइए, न्याय दिलाइए आप उनको, तब मान जाएंगे हम आपके, आप वाकई हितैषी हो हिंदुओं के। आप हितैषी नहीं हो, आपको कुछ बेचारे इनोसेंट लोगों को गुमराह करके और आप भटकाने का काम करो, और देश में नफरत करके, और इसके बाद में कर सत्ता तक बैठने का पहुंचने का काम करो। काम करना तुम्हारे बल की बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी काम नहीं करेंगे। तुम तो सिर्फ भटकाने का काम करते हो, सिर्फ जनता को गुमराह का काम करने का और देश को लूटने का काम करते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम फौजी हैं, मैं नहीं कहता, एक दिन आएगा बेटा, और मैं सौगंध खाता हूँ इस माँ भारती की, इस देश की तकदीर और तस्वीर फौजी बदलेगा साहब। अच्छा सर, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि लगातार पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है। अगर आप लोग समझिए, अगर मैं निर्दोष हूँ, अगर आप लोगों के सामने जब सच्चाई आएगी तो आप लोग खुद शर्माएगा। ये लोग गलत है, वो कह रहे हैं, पहलवान गलत है। होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। सरकार अपनी तौहीन करवा रही है, पूरे समाज का, पूरे देश का टाइम बर्बाद कर रही है। कितने लोग यहाँ पर परेशान बैठे हैं। तुरंत बिना डिले करे सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी साहब आपसे, आप तो सर्वसर्वा, आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आपने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पूरा देश लगा कि शायद पहली बार कोई नारी शक्ति का सम्मान करने वाला व्यक्ति आया, और आज आप एक नारी का अस्तित्व की बात है, हमारी बेटियां बैठी हैं, और आप एक शब्द नहीं बोला, आपके मुंह से नहीं निकला, आपके मुंह में दही जम गई। इसका मतलब आपका जो ये नारा था वो जुमला था, जुमला। जैसे 15 लाख का आप लोगों ने खुद कमिटमेंट किया कि वो हमारा तो जी जुमला था, बोला ना अमित शाह जी ने कि वो तो जुमला था, चुनावी जुमले होते हैं। यानी कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, आप एक महीने से यदि आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे तो आपका ये भी जुमला था। जितने भी आप जुमले छोड़ते जाए जनता को गुमराह करके। नए संसद भवन जो बन रहा है, उद्घाटन है कल, क्या लग रहा है? वीर सावरकर का जन्मदिन। ठीक है, अच्छी बात है। वीर सावरकर जी अच्छे जो भी थे, हमारे अच्छे इंसान थे, जो भी उन्होंने काम किया देश के लिए किया, मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरी कोई औकात नहीं है उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो संसद है हमारे देश का मंदिर है,
और मंदिर के तौर पे मंदिर मस्जिद जो भी है जहाँ पर हमारे देश के चलाने के लिए जो न्याय बनते हैं, पॉलिसी बनती हैं, वहाँ ऐसे उसमें अगर हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया अगर उसके हाथ से अगर इसका इनॉग्रेशन होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि देश का प्रथम व्यक्ति है वो। हमारी मोदी से सेना- दिक्कत क्या है सर? नहीं, मुझे मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ साहब। दिल्ली छावनी से, दिल्ली कैंट से मैं बीजेपी को वोट डाला, मेरी जांच करे। लेकिन गलत पॉलिसी के खिलाफ है हम, मोदी जी के खिलाफ नहीं है। जो तुम्हारे निर्णय गलत है ना, उसके खिलाफ है। देश को पाड़ने का काम करते, देश को तोड़ने का काम करते, देश में नफरत घोल। अरे हम देश के लिए जान देते हैं, हम देश के लिए फौजी अपनी जान कुर्बान करते हैं, और तुम देश को तोड़ने। वैसे तो तुम बात करते हो अखंड भारत, तुम काय का अखंड? तुम तो देश को खंड खंड कर रहे हो, है सपना तो दिखा रहे हो अखंड भारत का, और काम उल्टा कर रहे हो, तो तुम खंड खंड में बांट रहे हो। ये बात ठीक नहीं है। फौजी होने के नाते हमारी कुर्बानियों को आप बेकार कर रहे हो। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जो वीर सावरकर का जन्म तिथि भी है और प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे नए संसद का। उससे पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ, नार्को टेस्ट वाली जो बात है, नार्को टेस्ट में मुझे लग रहा है कि उसको ट्रेंड किया जा रहा है कि अगर आपका नार्को टेस्ट हो तो आपने ये बोलना है, इसीलिए इतना डिले किया जा रहा है। और उसका जो है नहीं, अगर उसने बोला कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहलवान भी तैयार है वो भी तैयार है, तो नार्को टेस्ट हुआ क्यों नहीं, डिले क्यों आप किया कह रहे फौरन हो जाए एकदम? फौरन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए था। और एक चीज बात है, अगर पहलवान बेटियों की गलती है तो भयंकर से भयंकर सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ सीधी बात, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गलत इल्जामात लगाते हैं तो मैं कहता हूँ उस व्यक्ति को भयंकर सजा मिलनी चाहिए। अगर ब्रिजभूषण गलत पाता है तो इतनी उससे 10 गुनी सजा मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को, दोबारा कोई नेता हिम्मत ना करे किसी बहन बेटी बिल्कुल के सही प्रति। है। ठीक है, हम सीधी बात करते हैं।